प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने योग के 8 अंगों में 4 अंगों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमें प्रत्याहार की चर्चा करना है। प्रत्याहार क्या है? योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। प्रत्याहार के विषय में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के साधन पाद के 54वें सूत्र में कहा है, स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इसका मतलब यह है कि अपने इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा कर लेना प्रत्याहार है। इसका अर्थ यह है कि जब हम यम, नियम, आसन और प्राणायाम का बहुत ही नियम पूर्वक अच्छे से अपने जीवन में जब उतार लेते हैं, तब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं, स्वयमेव प्रत्याहार की धारणा बनने लगती है। एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि ये जो योग के 8 अंग हैं वो स्टेप बाय स्टेप हैं। जब हम यम की सिद्धि कर लेते हैं, यम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हम नियम के योग्य हो जाते हैं। और जब यम और नियम दोनों आ जाते हैं, तब हमारे अंदर आसन की सिद्धि आती है। और आसन जब हमारा सिद्ध हो जाता है, तब प्राणायाम भी सिद्ध होता है। इस तरीके से यम, नियम, आसन और प्राणायाम, जब ये 4 चीजें सिद्ध हो जाती हैं, तो स्वयमेव प्रत्याहार की धारणा बनने लगती है। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार हमारी इंद्रियों का अंतर्मुखी होना है। स्वाभाविक रूप से हमारी इंद्रियां बाह्य मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, बाहर जाती हैं, अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं। परंतु जब हमारे जीवन में योग उतरने लगता है, तो यही इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। इंद्रियों का चित्ताकारानुकारी बनाना ही उनका अंतर्मुखीकरण है। मतलब जो ये इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां चित्त के आकार की होने लगती हैं। चित्त के आकार की मतलब जैसा हमारा चित्त है, अर्थात तत्व गुण प्रधान हमारा चित्त हो जाता है। योग में प्रवेश करने से हमारे अंदर के तमोगुण और रजोगुण का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और सत्वगुण बढ़ने लगता है। तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार होता जाता है। हमारा चित्त सत्व गुण प्रधान होने लगता है और इंद्रियां भी सत्व गुण की तरफ उन्मुख होने लगती हैं और सत्व गुणी होने लगती हैं, चित्त के अनुसार ढलने लगती हैं। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार का मतलब यह है बाहर से अंदर की यात्रा। जो अभी तक बहिर्मुखी इंद्रियां थीं, वही इंद्रियां अब अंतर्मुखी होकर के चित्त के अनुसार ढलने लगती हैं या चित्त के आकार में परिवर्तित होने लगती हैं। यही प्रत्याहार की साधना है। दूसरे, इससे धारणा निष्पन्न होती है, ध्यान तथा समाधि की भी क्रमशः फिर सिद्धि होती है। मतलब ये जो प्रत्याहार है, ये धारणा के पहले वाला स्टेप है। जब प्रत्याहार हमारा सिद्ध होने लगता है, तब उसके बाद धारणा का नंबर आता है। तो ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का फल क्या है, इसके बारे में महर्षि ने अपने 55वें सूत्र में, साधन पाद के 55वें सूत्र में कहा है कि ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की प्रबल वशवर्तिता होती है, अर्थात इंद्रियां हमारे वश में होने लगती हैं। जो बेलगाम घोड़े की तरह बाहर की ओर दौड़ती रहती हैं, वही इंद्रियां योग में प्रवेश के पश्चात योग के 5वें स्टेप में आने तक में इंद्रियां हमारे वश में होने लगती हैं।
फिर हम इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं बल्कि इंद्रियां हमारे वश में होने लगती हैं। तो ये प्रत्याहार की धारणा है, प्रत्याहार की साधना है। अब प्रत्याहार के पश्चात क्या आता है? प्रत्याहार के पश्चात धारणा आता है। ये योग का 6वां अंग है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और धारणा 5वां अंग है। धारणा योग का 5वां अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग हुए और धारणा 6वां अंग है। योगांग 8 हैं और धारणा योग का 6वां अंग है। धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में, देखिए जो योग के 8 अंग हैं उसमें से 5 अंगों को साधन पाद में रखा गया है और अंत के 3 अंगों को, जिसमें कि धारणा, ध्यान और समाधि है, उसको समाधि पाद में रखा गया है। महर्षि ने उसको समाधि पाद में रखा है। और धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 योगांगों को संयम भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब संयम शब्द आए, योग सूत्र में संयम शब्द का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा जो कि योग का 6वां अंग है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद में सूत्र देते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को किसी बाहरी या भीतरी आलंबन में लगाना ही धारणा है। चित्त अर्थात सात्विक वृत्ति। अब तक आते आते ये जो हमारा चित्त होता है, जब योग के 6ठे अंग तक पहुंचते पहुंचते हमारा चित्त सात्विक हो जाता है, पूर्ण रूपेण सात्विक हो जाता है। और सात्विक वृत्ति से संपन्न उस चित्त को किसी बाहरी या भीतरी आलंबन में कंसंट्रेट करना ही धारणा है। फिर से एक बार समझें, अपने चित्त को किसी बाहरी या भीतरी आलंबन में एकाग्र करना ही धारणा है। अब वो एकाग्रता के आलंबन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या हो सकता है? नाभि चक्र, कुछ लोग नाभि चक्र में धारणा करते हैं। हृदय कमल, कुछ लोग कल्पना करते हैं कि जैसे हृदय में कोई कमल है और उसकी ओर धारणा करते हैं। शीर्ष प्रकाश, अंदर शीर्ष में ऊपर प्रकाश है, उसकी धारणा की जाती है। नासिकाग्र, अपने नाक के अग्र बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, वो धारणा होती है। जिह्वाग्र, जिह्वा के अग्रभाग में भी धारणा की जाती है। या अन्य किसी बाहरी आलंबन पर, यथा कोई मूर्ति, देव मूर्ति हो सकती है, गुरु मूर्ति हो सकती है, कोई दीपक का हो सकता है, दीपक की लौ हो सकती है, ज्योति प्रकाश हो सकता है। मतलब इन चीजों पर अपने चित्त को स्थायी करना। हम इन चीजों को, अगर बाह्य आलंबन है तो आंख खोलकर देखेंगे और आंतरिक आलंबन है तो आंख बंद करके देखेंगे। जी हाँ, आंख बंद करके भी देखा जा सकता है। वो कल्पना की आंखें होती हैं। और जब हम कल्पना की आंखों से उन आंतरिक आलंबनों में अपने ध्यान को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से अगर बाह्य आलंबन में देव मूर्ति इत्यादि पर अपनी एकाग्रता लगाते हैं तो वो बाह्य धारणा हमारी सिद्ध होती है। तो जो धारणा है, धारणा का अर्थ सिर्फ इतना है कि अपनी जो इंद्रियों में जो एक शक्ति है जो बिखरी हुई है, उसको समेट करके अपने अंदर की तरफ ले आना। आप लोग देखे होंगे वो जो केचुआ होता है ना, केचुआ, उसको जैसे ही
स्पर्श कर दीजिए तो पूरे शरीर को समेट के एकदम सिकुड़ के बैठ जाता है। धारणा भी कुछ ऐसी ही है। जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो हमारा चित्त विभिन्न वस्तुओं में, स्थानों में, व्यक्तियों में, विचारों में उलझा हुआ है, धारणा के माध्यम से हम उसको सिकोड़ के अपने अंदर की तरफ, सत्व वृत्ति की तरफ लाके एकदम उसी में समाहित कर देते हैं। अपनी सात्विक वृत्ति में अपनी इंद्रियों को खींचकर समाहित कर देना ही क्या है? धारणा है। और ये धारणा हमें ध्यान के लिए तैयार करती है। धारणा में कोई ना कोई आलंबन होता है। वो आलंबन बाहरी हो सकता है या भीतरी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। प्रायः लोग आंतरिक आलंबन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग बाह्य आलंबन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का फल एक ही है, परम एकाग्रता की सिद्धि होना। तो ये है योग का छठा अंग, धारणा। प्रत्याहार और धारणा, ये दो योगांग आज हुए। अधिक की चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 10 से 12 मिनट के वीडियो में 1.5 से 2 GB खत्म हो जा रहा है और मोबाइल भी हैंग करने लगता है। इसलिए आज हम इन्हीं 2 योगांगों की चर्चा करते हैं। कल हम अपने बातचीत में अगले योगांग की चर्चा करेंगे, ध्यान की। ध्यान क्या है? इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अपने अध्ययन को बाधित मत करिए और इस समय एकांत का भरपूर लाभ उठाइए। घर में बैठकर पढ़िए। जहाँ भी आवश्यकता हो आप हमें याद करिए, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल।